इसका कितना असर पड़ता हुआ आपने लोकसभा के चुनाव में देख लिया, अब विधानसभा चुनाव में, नॉट ओनली सिर्फ यहां नहीं, महाराष्ट्र में नहीं, झारखंड में चुनाव है, उपचुनाव है कई राज्यों में, उस पर भी पड़ता हुआ कितना देखते हैं आप? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की आज के जो फटकार लगाई है अजित पवार को, वो कुछ दिनों से गई, कुछ महीनों से ऐसा हो रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का रिलेवेंस ही चला गया था। शायद हमारी जिंदगी में या देश की जिंदगी में और संवैधानिक भारत में सुप्रीम कोर्ट इनसिग्निफिकेंट सा लगने लगा था। तो कुछ ना कुछ करना जरूरी था, तो उन्होंने ये डिस्क्लेमर छापना और दो चार चीजें ऐसे बुलडोजर पे वो जो निर्णय दिया, तो ये डिस्क्लेमर असल में एकनाथ शिंदे को भी लागू हो जाता है, क्योंकि उनका भी गुट जो है, उनकी तीर कमान को भी डिस्क्लेमर लागू हो जाता है। वो तो अगर फिर उद्धव जाएंगे तो हो सकता है फिर सुप्रीम कोर्ट दे सकता है, लेकिन इसका परिणाम बहुत लंबा मुझे ऐसा लगता है कि इसमें एक साइकोलॉजिकल वॉर में अजीत दादा पहले ही हारे हुए हैं, तो और उनको डैमेज होगा, और ये डैमेज कंट्रोल होने से बाहर है, क्योंकि अजीत दादा सबसे कमजोर कड़ी है महायुति की, और उनको डैमेज पे डैमेज होते जा रहे हैं। उनकी पत्नी हारी अपनी बहन के सामने, सुनेत्रा जी पवार हारी थी सुप्रिया सुले जी के सामने, अब वो खुद खड़े हैं अपने दूसरे भतीजे के सामने, तो वहां भी पवार, सीनियर पवार यानी शरद पवार एक बड़ा खेल करने जा रहे हैं, और वो मुझे लगता है कि बारामती तो शरद पवार के अंडर ही आती है, तो वहां भी हो सकता है अजित पवार हार जाए। अब उनको बीजेपी का भी कोई बड़ा सहारा नहीं, सिर्फ देवेंद्र फडणवीस उनके दोस्त हैं, वरना आरएसएस वाले उनसे पल्ला झाड़ना चाहते हैं, पीछा छुड़ाना चाहते हैं, ये भी एक स्थिति है। और ऊपर से एक बात हुई है कि अजित पवार के कमजोर होने से अब सीधा मुकाबला द्वंद्व जो है अंदर महायुति के अंदर, वो फडणवीस और शिंदे में हो रहा है, और फडणवीस की जो वो डायरेक्ट तो बोल नहीं सकते शिंदे के खिलाफ, तो उनकी तरफ से राज ठाकरे बोल रहे हैं। या महाराष्ट्र में स्थिति इस तरह से है। अब ऊपर से राहुल गांधी ने जो सुबह जो आर्टिकल लिखा, उसका बहुत गहरा परिणाम हिंदुस्तान की राजनीति पर होगा, क्योंकि हम आज तक बहुत सालों से अमेरिका से कुछ ना कुछ लोकतंत्र के बारे में सीखते आए हैं। धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी की वजह से अमेरिका भारत की तरह देखेगा कि लोकतंत्र में क्या हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से ट्रंप चुनाव जीत चुके हैं। आपको मैं 2 सेकंड में एक बात बताता हूं, मैंने आपके लिए खास ये अपने प्रोग्राम के लिए, वहां वैनिटी फेयर नाम की एक मैगजीन है, वहां अभी तक गोदी मीडिया नहीं है, तो उन्होंने इमीडिएटली यानी ट्रंप के जीतने के बाद ही उन्होंने लिखा कि 32 felony counts, 1 conviction, 2 cases pending, 2 impeachment और 6 bankruptcy और 4 और साल दे दिए उनको। तो ऐसे व्यक्ति जब अध्यक्ष हो जाते हैं, तो राहुल गांधी का हिंदुस्तान जैसे सबसे बड़ी बड़े लोकतंत्र में होना, और उनका कहना कि 90% लोगों की आवाज ही और या भागी साझेदारी ही नहीं है, ये कहना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि वहां भी आपने देखा कि यहां पर अदानी जैसे हैं, वैसे वहां इलॉन मस्क ने जिस तरह से ट्रंप की प्रचार में और सारी सभाओं में या पूरी प्रोपेगेंडा में हिस्सा लिया, अपना प्लेटफॉर्म जो है ट्विटर यूज किया, उसका इस्तेमाल किया, सच को झूठ की तरह और झूठ को सच की तरह फैलाया, ये सारी चीजें लोकतंत्र के लिए, सारी दुनिया की, क्योंकि अमेरिका एक लोकतंत्र का कांटा है देश दुनिया का, तो लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा हो सकता था। उसी वक्त हिंदुस्तान में राहुल गांधी लड़ रहे हैं, और वो उनका राहुल गांधी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तरह से नेहरूवाद का जो परचम है वो फहरा रहे हैं, और वो एकदम काबिलियत से फहरा रहे हैं और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उनका ये कहना कि उन्होंने एक बात बहुत कही, बहुत पहले मैंने ये ट्वीट डाला था इसी तरह का, ये इससे रिजेम्बलेंस है कि भारत को गुलाम ब्रिटेन ने नहीं बनाया था, भारत को पहले गुलाम ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था, और बाद में वो ईस्ट इंडिया 1857 का बगावत के बाद विक्टोरिया रानी ने ये तय किया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी से नहीं हो रहा, हम अपने हाथ में लेते हैं। तो ये अदानी और जो चुने हुए 2-3 लोग हैं गुजरात के कॉर्पोरेट ऑलिगार्क कह सकते हैं उनको, वो जिस तरह से अपने संसाधनों पे कब्जा करते जा रहे हैं, जल जंगल जमीन पे भारत के, वो चीज सिर्फ लोगों को नहीं, गरीबों को नहीं, मध्यम वर्ग को नहीं, बल्कि पूरे इंडस्ट्रियलिस्ट कौम को, एंटरप्रेन्योर्स को और नई प्रतिभा को जो एंटरप्रेन्योरशिप में आती है उनको,
उनके लिए खतरा है और उनको दबा रही है, उनको कुचल रही है। और ये बात बहुत घातक है एक देश के लिए, इतने बड़ी लोक संख्या और डेमोग्राफिकली यंग कंट्री के लिए। ये राहुल गांधी ने सही पकड़ा है और इस बात का बहुत दूर तक परिणाम होगा। सिर्फ अभी देखिए, कोर्ट भी ज्यादा दिन तक बीजेपी के पक्ष में या मोदी शाह की गोद में नहीं रह सकता, ना मीडिया रह सकता है। आज भी उन्होंने नरेंद्र मोदी पैरोडी अकाउंट का ट्वीट पढ़ के अपनी ट्रम्प की जीत का हर्षोल्लास मनाया। तो उनकी जो फजीयत हो रही है, हंसी हो रही है, उसके ऊपर और राहुल नमक छिड़क रहे हैं। और राहुल गांधी के जो भाषण है, उनका लेखन जो है वो इतना नुकीला बनता जा रहा है और मोदी जी को इस तरह से चुभ रहा है, क्योंकि 10 साल की निरंकुश तानाशाही करने के बाद अगर आपको इस तरह से धीरे धीरे खिसकती कुर्सी दिखाई दे, तो आप समझ सकते हैं आपका दोस्त डोनाल्ड ट्रम्प फ्रेंड वहां सत्ता में आए तो भी उसका मजा आपका खट्टा हो जाता है।